हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आपके लिए रिडक्शन फार्मूला पार्ट 6 जो कि मैं डिस्कस कर रहा था। प्रीवियस वीडियो में भी मैं बहुत सारी बातें मैं बताया हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो आज फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रिडक्शन फार्मूला पार्ट 6 जो कि हम लोग आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जो कि ये लगातार कंटिन्यूअसली अगर आपको अगला वीडियो अगर आपको समझना है तो प्रीवियस वीडियो को वॉच करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं समझ आएगा। तो आपको हर वीडियो को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखते हैं आप तो आपको नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल ही नहीं समझ आने वाला है। तो इसलिए हम पहले जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई है आपको कि जैसे किस तरीके से आपको साइन और कॉस में चेंज करते हैं हम लोग। जैसे साइन से कॉस होता है आपका जैसे रिडक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हैं और क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ स्पेशल फंक्शंस जो हैं हमारे उनके साथ जो है अगर उस तरीके का एंगल अगर दिया रहेगा, जैसे आपको मान लीजिए कि ये साइन है, साइन के साथ अगर एन पाई अगर दिया हुआ है, कोई भी इंटीजर हो तो ये जीरो वैल्यू देगा। मान लीजिए कि इंटीजर यहाँ पे कोई भी हो, सपोज दैट एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर साइन पाई लिखा हुआ है वो भी जीरो होगा, साइन 3 पाई या 2 पाई जो भी कोई भी इंटीजर अगर यहाँ पे आता है आपका तो वो जीरो ही आएगा। तो इस तरीके से जितना भी आपका जो है कोई भी इंटीजर के लिए साइन जो है इस फॉर्म में अगर एन पाई के फॉर्म में अगर होगा तो वो जीरो वैल्यू देता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि कॉस कभी भी 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2, मतलब अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर कॉस के अंदर आप लेते हैं तो ये आपका हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कॉस हमेशा आपको जीरो वैल्यू देता है। जैसे आप अगर देख लें कि कॉस अगर कोई भी यहाँ पे इंटीजर लें 2n, मतलब 2n के जगह पे अगर मान लीजिए कि कॉस इस तरीके का एंगल अगर आप लेते हैं cos 3 पाई बाई 2 जीरो, डायरेक्टली आपको लिखना है जीरो। cos पाई बाई 2 तो आपको पता ही है कि जीरो होता है। इसी तरीके से अगर जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब कि पाई बाई 2 के मतलब मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है आपका कि अगर इस तरीके का एंगल के साथ अगर गुना में रहेगा, जैसे ऑड है, ऑड नंबर है 3 है, 3 पाई बाई 2 है, और अगर cos के साथ अगर 5 है तो 5 पाई बाई 2 है। ये सब का आप डायरेक्टली जीरो आप लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जैसे cos से रिलेटेड, जैसे मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये जो है इस तरीके का एंगल आपको याद रखना है कि अगर साइन के फॉर्म में, साइन के अंदर अगर n पाई के फॉर्म में अगर एंगल आपको दिया हुआ है तो आपको क्या याद रखना है कि जीरो होगा, मतलब जीरो होगा साइन पाई, साइन 2 पाई। अगर मान लीजिए साइन के अंदर अगर 1001 पाई भी अगर आ जाएगा तो वो भी जीरो ही होगा, मतलब कोई भी इंटीजर्स के लिए साइन जीरो ही देता है आपका। तो अब जैसे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे ये अगर आप अगर ये समझ गए होंगे तो इसको नोट डाउन कर लें। अब मैं कॉस के साथ जो मल्टीपल ऑफ पाई के फॉर्म में अगर रहेगा तो आप कैसे उसको करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। पहले कॉस के साथ जब मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे मान लीजिए कि कॉस के साथ ऐसा एंगल रहा 2n पाई, तो ये हमेशा आपको 1 देता है। मतलब कि cos अगर 0 लेते हैं तो 1 देता है, cos 2 पाई तो ये भी आपको 1 देगा, cos 4 पाई मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई cos हमेशा 1 देता है। लेकिन अगर cos के साथ आप 2n प्लस माइनस 1 पाई अगर लेते हैं आप, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई था तब तो 1 देगा, लेकिन अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर रहा तो -1। अगर जैसे मान लीजिए लिखते हैं cos पाई -1 होगा, cos 3 पाई ये भी -1 होगा, cos 1001 पाई ये भी -1 ही होगा। मतलब कि जिस तरीके से आप लिख रहे हैं तो ये सारा जो है, तो cos में याद रखिएगा कि इवन, cos में याद रखिएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो है cos में क्या देता है, 1 देता है, +1। और अगर यहाँ पे अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहता तो -1 रहता। मतलब कि अगर cos में एंगल अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दिया रहेगा तो इस तरीके से हमेशा आपको -1 याद रखना है।
तो ये था कुछ मतलब जानकारी आपके लिए, शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो कि आपको याद रखना है। इस तरीके का अगर एंगल कॉस में जब भी आपको आए तो याद रखना है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई कॉस क्या देता है, 1 देता है। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ऑड मल्टीपल मतलब ये क्या, आप समझ रहे हैं इस चीज को क्या बोला जा रहा है। जैसे आपको कि अगर यहाँ पे एंगल के साथ इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई रहे, जैसे कॉस के साथ, जैसे अगर कोई भी इवन नंबर अगर रहता है आपका, तो इसमें क्या याद रखना है आपको, 1 आएगा हमेशा। और अगर ऑड मल्टीपल रहा, जैसे मल्टीप्लाई में ऑड है, यहाँ भी ऑड है, यहाँ भी ऑड है, तो ये इस तरीके का एंगल में आपको -1 याद रखना है। तो अब ये जो है आपको अगर समझ आया होगा तो आप इसको नोट डाउन कर ले। और इसके बाद सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को, जैसे मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसे आपने सीखा था रिडक्शन फॉर्मूला, बहुत सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में करा है, तो उस सारी चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कि अगर कोई भी अगर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर बहुत बड़ा एंगल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए बड़ा एंगल, तो ये सारे एंगल्स को कैसे निकाला जाएगा। जैसे अगर आप मान लीजिए कि ये, जैसे मान लीजिए 1410 दिया हुआ है, 9 से 90 से इसमें भागा देना है। तो 90 से अगर भागा दीजिएगा तो इसमें क्या होगा, एक बार में लगाई तो यहाँ पे बचा आपका 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 4 14 9 5, ये हो गया आपका, है ना। और यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आपका इस तरीके से आता है तो फिर से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा 9 90, 5 बार में तो लगेगा, हाँ 5 बार में लग जाएगा, 6 बार में नहीं लगेगा, तो 5 बार में लगाइए तो कितना आ जाएगा 9 मतलब 450 जीरो। अब यहाँ पे 10 1 11, 11 में से 5 गया 6। अब इसके बाद तो लगेगा नहीं, तो ये आपका 60 रिमाइंडर आ गया। तो अब 15 पाई बाई 2 प्लस 60 इसको लिख सकते हैं आप। तो 15 पाई बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस 60 अगर ये है, तो इस तरीके से आप इसको रिडक्शन फॉर्मूला के साथ फिट करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम वैल्यू निकालें तो इसको और भी 2 तरीके से, पहले देखिए इसको देखना है आपको, ये है कि ये किसके नजदीक आ रहा है। जैसे मैं आपको बताया था ये ग्राफ बताया था कि ये y होता है और ये y डैश होता है और ये x होता है और x डैश होता है। इधर जितना भी होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई मिलता है आपका, इधर मिलता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरीके का एंगल मिलता है आपको। यहाँ पे पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2, उसके बाद मिलता है आपका क्या, पाई बाई 2 के बाद मिलता है आपको 5 पाई, 2 पाई में अगर पाई बाई 2 जोड़िएगा तो 5 पाई बाई 2 इस तरीके का मिलेगा आपको, है ना। इसके बाद यहाँ पे मिलता है आपका, अगर पाई में पाई बाई 2 जोड़ते तो 3 पाई बाई 2, है ना। और 3 पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 पाई बाई 2, इस तरीके का एंगल यहाँ पे मिलता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये आपको पढ़ाया गया है पहले से। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है ये एंगल को। तो सबसे पहले देखिए कि 480 किसके नजदीक का एंगल है। तो 480 मतलब कहाँ, जैसे ये कितना है 3 पाई बाई 2 मतलब कितना, 3 पाई बाई 2 को आप लिखते हैं 270 डिग्री, तो 270 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 360 कंप्लीट कीजिएगा तो ये लगभग आसपास यहाँ का एंगल होगा, मतलब 360 प्लस थीटा कीजिएगा, मतलब 360 प्लस थीटा अगर एंगल आप करते हैं तो यहाँ का एंगल आपको मिल जाएगा। तो 360 में अगर कुछ जोड़ते हैं तो 360 से ज्यादा एंगल है, मतलब कि अगर इसमें अगर ऐसा हम लिख दें, इस एंगल को अगर सॉल्व करना है, cos 480 डिग्री को अगर हमको सॉल्व करना है तो कहाँ पे आप जाएंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि 360 मतलब cos 480, इसका हमको वैल्यू निकालना है आपको। तो cos 480 जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 360 प्लस 120। आप याद कीजिए कि cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा कहाँ चले जाएंगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। और ये जो है 2 पाई मतलब 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्म में, 2 पाई प्लस
120 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर cos 2 पाई प्लस थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे, cos का तो कोई cos में कोई चेंजिंग नहीं होगा, cos में कोई चेंजिंग नहीं होगा मतलब क्या, थीटा की जगह पे 120 मतलब cos 120 लिख देंगे। अब अगर इसको अगर आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखते हैं आप इससे रिलेटेड, जैसे cos 120 डिग्री का अगर आप ये कितना डिग्री मतलब 180 के करीब का एंगल है, तो इसको अगर दो तरीके से आप निकाला जा सकता है इसको। जैसे अगर आप इसको ऐसे निकालते हैं cos 90 प्लस 30 अगर कीजिएगा तो 120 होगा। अब cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, जो कि माइनस साइन थीटा होगा कि नहीं। cos अगर पाई बाई 2 वाला एंगल रहता है उसके अंदर तो वो cos का क्या हो जाता है, साइन होता है, और थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री है, तो साइन 30 कितना होगा 1/2 और ये माइनस लग जाए। और cos सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कि 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, ये पाई है तो ये 120 डिग्री यहाँ मिलेगा, तो 120 डिग्री मतलब क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव। अब 90 प्लस थीटा के कारण ये cos का साइन हो रहा है। बताया गया था कि अगर जितना भी y एक्सिस पे एंगल जो मिल रहा है उस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो देखिए y एक्सिस पे मिला तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हुआ cos का साइन। अब साइन 30 मतलब -1/2, और ऐसे अगर डायरेक्ट अब इसको वैल्यू याद रखिएगा तो cos 120 डिग्री -1/2 ही होता है। तो अगर ये आपको समझ आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। ये भी बहुत बड़ा एंगल है तो इसको भी आप उसी तरीके से, तो ये अगर आपको समझ आया होगा तो इसको कॉपी कर ले, उसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन 1230 मतलब साइन 1230। अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि अगर आप ये कितना डिग्री मतलब अगर इससे घूमते हैं तो अगर किसके करीब का एंगल है, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 पाई मतलब 360 क्या हो जाएगा आपका 36 इंटू 4 चौके 24 और 12 और 2 14 मतलब कितना हो गया 1440। तो अगर मान लीजिए कि इसको ऐसे करते हैं आप कि अगर 90 से भागा करते हैं, 90 से अगर भागा देते हैं, इसमें अगर कोई भी बड़ा एंगल हो तो 90 से आप भागा कर लीजिए, तो 90 से भागा कीजिएगा तो कितना मिला 90 1 कितना हो गया 3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 2 12 में 9 हो गया 3 है ना। अब यहाँ पे 3 बार में लगाएं तो 90 और किया कितना 270 0 10 3 13 में से 7 गया 6, तो ये 60 आ गया, तो 13 पाई बाई 2 आपका आ रहा है। लेकिन 13 पाई बाई 2 से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, 13 पाई बाई 2 मतलब कितना 13 9 17 से x 1170 और प्लस 60 अगर जोड़िएगा तो 0 7 6 13 और 1 1 2 और ये, तो 13 पाई बाई 2 कहाँ मिला था आपको, 13 पाई बाई 2 इधर मिलेगा कि कहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ पे आया था आपका पाई 3 पाई 5 पाई, अगर मान लीजिए और भी मिलेगा आपको आगे तो 7 पाई बाई 2। तो अगर मान लीजिए किस तरीके का एंगल है तो यहाँ पे क्या मिला था 2 पाई 4 पाई और प्लस 6 पाई। अब 6 पाई में अगर पाई बाई 2 जोड़िएगा तो 6 पाई में अगर पाई बाई 2 जोड़ते हैं तो ये 13 पाई बाई 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ये 13 पाई बाई 2। अब 13 पाई बाई 2 प्लस कितना है 60 डिग्री, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं 13। तो इसको रिडक्शन फॉर्मूला में क्या लिखिएगा 13, जैसे इसको अगर मिटाएं तो ये आपका रिमाइंडर बचा, मतलब इसके साथ अगर इसको गुना कीजिएगा, जब भी बड़ा एंगल रहेगा तो इसी तरीके से आपको सोचना है। तो 13 पाई बाई 2 यहाँ मिला, अब यहाँ मिला तो इसको कैसे आप लिखिएगा, पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कैसे लिखिएगा इसको, देखिए यहाँ पे अब इसको लिख देंगे हम साइन 13 पाई बाई 2 प्लस 60। अब ये कहाँ का एंगल था 13 पाई बाई 2 प्लस 60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया मतलब साइन का कॉस, अब मतलब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होता है, साइन और कॉस से दोनों पॉजिटिव होता है, तो साइन का कॉस मतलब कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 का वैल्यू आपका 1/2। तो बहुत ही आसान सवाल था जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं।
तो और एक तरीका इसका है कि अगर ऐसे भी आप बनाते हैं साइन, अगर मान लीजिए कि 3 पाई और इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 पाई का वैल्यू कितना 180 इंटू 4 पाई, 4 पाई कीजिए गुना तो 4 इंटू पाई मतलब 360 डिग्री। तो इसमें अगर घटाइएगा कुछ एंगल तो ये हो गया 1440। अब इसमें कितना एंगल घटाना पड़ेगा हमको कि 1230 आएगा, मतलब कि कितना घटाना पड़ेगा 100, अगर हम कितना घटाएं 150, तो इसमें आपका कितना आ जाएगा, आपका cos 60, मतलब 60 घटाते हैं, अगर 60 नहीं घटाएंगे 120 भी घटाते हैं तो 0, 4 में से 2 गया 0, 4 130 घटा देते हैं तो 130 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1440 में से आपका 100 कितना घटाना पड़ेगा 140 और 1230 दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 0, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, मतलब 210। तो इतना आप लिख सकते हैं इसको, मतलब कि 1230 मतलब कितना घटाना पड़ेगा 4 पाई माइनस 210 करना पड़ेगा, फिर से उसका आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि ये आसान था कि आप 90 से भागा किए डायरेक्टली आप इसको वैल्यू निकाल सकते, और उससे भी यही आएगा जैसे आप 4 पाई माइनस कितना सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आए 4 पाई कहाँ मिलता है, यहाँ पे 4 पाई यहाँ मिलता है, 4 पाई से मतलब इधर आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऐसे भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो देख लीजिए नेगेटिव होगा तो आपका क्या आ जाएगा 210 डिग्री, और 210 डिग्री को फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा साइन 210। अब साइन 210 को क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिखिएगा आप 360 माइनस कितना लिखेंगे इसको 210 डिग्री को आप लिखेंगे 180 प्लस थीटा, मतलब क्या साइन 210 माइनस 210 मतलब इसको लिखेंगे आप माइनस साइन और 180 प्लस 30, तो ये क्या दे देगा आपका नेगेटिव देगा ना, 180 प्लस थीटा कहाँ, ये पाई वाला लाइन है तो यहाँ आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन नेगेटिव होता है तो साइन 31/2 ही आएगा, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप निकालते हैं तो 1/2 ही आएगा आपका, मतलब बहुत ही आसान है, मतलब इसको आपको फिट करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लाइन कर रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हमारा कोई भी बड़ा एंगल आपका रहे तो 90 से भागा करके इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा सवाल लिए हैं, जैसे एक आसान सा सवाल सी नंबर कॉट -135, तो अब माइनस थीटा इफेक्ट आपको पता होगा कि माइनस थीटा इफेक्ट मतलब क्या, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट 135 डिग्री है ना, अब 135 डिग्री माइनस कॉट, अब 90 प्लस 45 इसको लिख देंगे कि नहीं, अब कॉट 90 प्लस थीटा tan हो जाएगा, तो माइनस तो है ही tan 45, अब tan 45 का वैल्यू 1 और ये -1 हो गया, मतलब माइनस थीटा मतलब क्या, माइनस थीटा आप याद रखिए कि कॉट माइनस थीटा आपको माइनस कॉट थीटा होता है, तो सबसे पहले तो ये एंगल को हम पॉजिटिव कर लिए, उसके बाद क्या किए कि अगर ये 135 डिग्री है तो 90 प्लस 45 कीजिएगा तो 135 मतलब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा, अब tan थीटा होता है तो 90 प्लस थीटा tan थीटा, आप देखिए यहाँ पे कि tan थीटा तो होता है ऑलरेडी एक माइनस लिया हुआ है, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस साइन के साथ आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब tan 45 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपको ध्यान देना है कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो कॉट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसका हम लोग वैल्यू आसानी से निकाल लें, जो कि माइनस थीटा इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डायरेक्टली आप जितना भी मतलब 90 से भी भागा करके अगर आप जिस तरीके से उसको रिडक्शन में आपको फिट करना है कि कौन सा, जैसे आप डी नंबर क्वेश्चन देखिए कोसेक 1410 डिग्री। अब इसमें आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखते हैं, यहाँ पे
अगर 90 से भागा देते हैं तो वैसे भी बनेगा। पहले तो ये माइनस थीटा इफेक्ट है तो माइनस कॉसेक 1410 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब इसको देखिए ऐसा लिख सकते हैं, पहले इधर देख लीजिए 4 इंटू पाई मतलब कितना होता है 360 इंटू 4, 0 6 चौके 24, 4 12 और 2 14, ये कितना है तो 4 मतलब कितना हो जाएगा 1440। अब माइनस 30 अगर कर देते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा 140। इसमें अगर 30 डिग्री घटाते हैं तो ये आ जाएगा 1410। तो अगर इस तरीके से आप सोच पाते हैं तो 90 से भागा नहीं भी दीजिएगा तो डायरेक्टली बनेगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, इसको देखिए, इसको आप लिखिएगा माइनस कॉस 1। अब इसको आप लिखिए 4 पाई माइनस 30 डिग्री। अब माइनस कॉसेक 4 पाई माइनस 30 डिग्री मतलब कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो कॉसेक 30 ऑलरेडी इसके कारण एक माइनस आया, कॉसेक माइनस थीटा मतलब माइनस आ गया। अब इसके लिए कॉसेक 4 पाई माइनस थीटा के लिए एक माइनस और आ जाएगा। तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 आपका 1/2 होता है। तो कॉसेक 30 उसका उल्टा होता है, तो कॉसेक 30 मतलब क्या 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो आप इसको याद रखेंगे। तो आप किस तरीके से रिडक्शन को बैठा पाते हैं उसमें आपको उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपका बनेगा। तो आप रिडक्शन को जिस तरीके से आसानी से मतलब जितना आसान तरीके से आप उसको फिट कर पाए रिडक्शन फॉर्मूला में, क्योंकि आपको 6 रिडक्शन फॉर्मूला बताया गया है, अब उसी के अनुसार आपको उसको सॉल्व करना है। तो हम अगर इसको लिख लिए 4 पाई माइनस 30 डिग्री तो आराम से इसको हम कर पाए। मतलब कि पहले तो इसमें देखिए ये करना था कि माइनस था, माइनस थीटा इफेक्ट मतलब कॉसेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, यहाँ का एंगल है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कॉसेक थीटा नेगेटिव होता है तो माइनस कॉसेक थीटा, थीटा पॉजिटिव हुआ। अब इसको क्या लिखिएगा कि 4 पाई मतलब क्या 1440 माइनस 30 कीजिएगा इसको। 4 पाई मतलब 1440 माइनस 30 मतलब 4 पाई माइनस थीटा कहाँ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 4 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव कट गया, एक और नेगेटिव लेकर आ गया तो cosec 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि sin 30 1/2 तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो 2 हो गया। तो आपको इसमें वैल्यू याद नहीं, 90 तक अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आप 90 डिग्री तक अगर वैल्यू याद रखते हैं तो सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे था आपका ये। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये बहुत ही आसान, अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला अच्छे से अगर क्लियर है तो आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है ई नंबर cos -870 इसका। अब देखिए cos माइनस थीटा आपको पता है ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि sec थीटा और cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो sec माइनस थीटा हो या फिर कुछ भी हो ये पॉजिटिव होगा, तो cos 870 इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये देख लीजिए 2 × 360 अगर लिखते हैं आप तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 पाई मतलब इसका वैल्यू 2 पाई। अब इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 720 डिग्री। अब 720 डिग्री में अगर आप 150 अगर जोड़ते हैं तो देखिए तो 0 5 2 7 870, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई 2 × 2 पाई मतलब क्या cos 2 × 2 पाई मतलब 4 पाई, cos 4 पाई और प्लस कितना हो जाएगा cos 4 पाई प्लस 150। अब कहाँ पे चले गए 4 पाई मतलब यहाँ मिलता है आपका जितना भी 2 पाई 4 पाई इस क्वाड्रेंट पे, तो 4 पाई ये देखिए यहाँ पे 2 पाई वाला लाइन है तो 4 पाई प्लस थीटा कहाँ चले गए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही होता है और cos का ये cos ही रहेगा, क्योंकि जितना भी x एक्सिस पे एंगल आपका मिलता है कोई चेंजिंग नहीं करते। ये याद है आपको, क्योंकि ग्राफ बताया गया था कि x एक्सिस पे अगर कोई भी एंगल आपको मिलता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आप चेंज होगा तो cos 150 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे इसको आप लिख सकते हैं cos 150 डिग्री का आप निकालेंगे 180 डिग्री के करीब का एंगल है मतलब 180 माइनस थीटा,
कॉस 180 माइनस थीटा अगर करते हैं आप इसको तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको पाई लिख दीजिए अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो। पाई माइनस थीटा मतलब क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री, और माइनस कॉस 30 मतलब माइनस √3/2। तो बहुत ही आसान है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री के करीब था तो पाई माइनस थीटा लगा दिए। तो पाई माइनस थीटा आपको क्या पता है कि यहाँ क्या एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव। अच्छा, अब चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का है, जितना भी पाई 3 पाई 5 पाई 2 पाई 4 पाई ये सब कहाँ मिलता है, एक्स एक्सिस पे मिलता है। और एक्स एक्सिस पे क्या ये चेंज करता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चेंज करता है, तो कॉस का कॉस ही रहा आपका। अब ये देखिए निगेटिव हुआ क्यों, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस। अब ये कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो माइनस √3/2 हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान, मतलब अगर आपको दिमाग में अगर ये पूरा रिडक्शन ग्राफ अगर याद रहता है तो आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये आपका tan 330 डिग्री इसका वैल्यू आपको पूछता है, ये किसके करीब का एंगल है, 360 डिग्री, मतलब कि ये ग्राफ देखते हैं 2 पाई के करीब का एंगल है। तो अगर 330 डिग्री को आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो पूरा कंप्लीट, तो 330 यहाँ आएगा, मतलब 360 माइनस 30 डिग्री इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो tan इसको 2 पाई मतलब 360 माइनस 30, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, और tan का तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये x एक्सिस का एंगल है, तो x एक्सिस पे चेंज होता है क्या, नहीं। तो माइनस tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो माइनस 1/√3 आपका आ गया। तो बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि सारा क्वेश्चन आपका बहुत, मतलब 2 मिनट पेन चला रहे हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मतलब इस तरीके से बहुत अच्छा टेक्निक है कि अगर ये ग्राफ आपको याद है, इधर मिलता है पाई 3 पाई और ये 5 पाई, 2 पाई 4 पाई और 6 पाई, और ये मिलता है π/2, यहाँ 5π/2 मिलता है, इधर मिलता है आपका 3π/2, 7π/2, इस तरीके का एंगल आपको मिलता है। तो y एक्सिस पे चेंज, मतलब किसमें चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होता है, और x एक्सिस पे जब आपका एंगल मिलता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब किसमें चेंजिंग नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं होता है। मतलब यहाँ पे देखिए कि अगर 2 पाई था, ये x एक्सिस का एंगल था, तो क्या चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि x एक्सिस का एंगल था तो नहीं चेंज हुआ, tan का tan ही रहा। अगर यहाँ पे अगर इस y एक्सिस वाला एंगल अगर मिलता तो चेंज कर जाता, tan का cot हो जाता। तो अगर ये सवाल आपको समझ आया होगा तो नेक्स्ट सवाल आप पढ़िए, क्या है, cos 210 डिग्री। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका छठा सवाल। 7 नंबर सवाल आप पढ़िए, क्या था, ये ग्राफ तो आपको हर बार याद ही रखना पड़ेगा। तो cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री, अब ये किसके करीब का एंगल है, मतलब कि 180 डिग्री के आसपास का एंगल है, मतलब ये पाई यहाँ पे होता है, 2 पाई यहाँ होता है, π/2 यहाँ होता है, 3π/2 यहाँ होता है। तो यहाँ देखिए पाई है, तो पाई के करीब का एंगल है, मतलब पाई से थोड़ा सा आगे अगर बढ़िएगा तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट का ये एंगल है। तो थर्ड में क्या होगा, पहले ही cos नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है क्योंकि tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होता है यहाँ। तो cos को अगर ऐसे लिखिएगा पाई प्लस 30 डिग्री, कोई दिक्कत, तो पाई प्लस थीटा मतलब माइनस cos 30 डिग्री, और माइनस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो माइनस पहले लगा हुआ है तो माइनस √3/2 होगा। मतलब कि आप अगर बहुत ही अच्छे से ग्राफ को अगर माइंड में सेट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन जितना भी है आप डायरेक्टली, और कोई भी वैल्यू याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, सारे रिडक्शन फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, जितना बड़ा वैल्यू रहेगा आप एंगल को निकाल सकते हैं, कि बहुत बड़ा एंगल को भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आपको याद नहीं रखना कि cos 210 डिग्री का वैल्यू माइनस √3/2, अब कहाँ का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर ये पाई है तो पाई से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये 210 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये 270 है,
और ये कितना है 360 है, और ये कितना है 90 है, और ये 180 है। तो 180 में थोड़ा सा अगर जोड़िएगा तभी ना यहाँ पे पहुंचिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो पहले ही निगेटिव चिपका देंगे। उसके बाद cos 30 मतलब थीटा है, अब cos का cos ही रहा क्योंकि x एक्सिस का एंगल है, तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा चेंज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका tan 210 डिग्री। तो इसका कैसे वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो tan 210 डिग्री का वैल्यू आप जैसे देखिए ये कहाँ का एंगल है, tan 210 डिग्री। अब 210 डिग्री को कैसे निकालिएगा, 180 डिग्री के करीब का एंगल है, तो tan इसको भी लिखिए पाई प्लस थीटा। अब ये तो ऑलरेडी निगेटिव नहीं होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि अभी आपको पता था कि पाई में अगर कुछ जोड़िएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो tan का tan ही रहेगा। अब tan 30 आपको पता होगा 1/√3 होता है। तो इस तरीके से अगर आपको रिडक्शन याद है, आपको ग्राफ अगर, तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से क्लियर समझना है तो आपको क्या करना होगा, हर वीडियो को अच्छे से वॉच करना होगा। क्योंकि आज भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को किया हूं, और जब भी आपको कोई बड़ा एंगल मिले, अगर ये भी आपको नहीं याद है कि किसके करीब का एंगल है, मतलब सबसे पहले तो यह स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर ऐसा एंगल रहेगा तो पहले देखिए कि किसके करीब का है। अगर ये भी इससे भी नहीं पता चले तो 90 से भागा देकर देख लीजिए, और 90 से भागा देकर देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से बन जाएंगे। और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके माइंड में भी अगर उसको कीजिएगा रिमाइंड, और उसको सेटअप कीजिएगा कि इस फॉर्मेट में मेरा जितना भी रिडक्शन आपने पढ़ा है, जैसे π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, फिर आपने पढ़ा है पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, फिर 2 पाई प्लस थीटा, इस फॉर्मेट में कैसे वो एंगल को मैं लाऊंगा, ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए। और आप किसी भी तरीके से जोड़िए, घटाइए, लेकर आ जाइए। मतलब पहला तो मैं बोला कि अगर बड़ा एंगल रहा तो 90 से आप भागा देकर देख लें, 90 से भागा दीजिएगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा, जोड़िएगा, घटाइएगा, इसके सेटअप में आ जाएगा वो। अगर ये भी नहीं है तो देखिए कि किसके करीब का, किस एंगल के करीब का वो एंगल है, तो उसमें कुछ जोड़िए या घटाइए, आपको वहां पे समझ आ जाएगा। तो इस तरीके जितने भी, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप सवाल को आप बनाते हैं, जैसे ये मैंने आपको 8 क्वेश्चन अभी बनवाया, और भी मैं प्रीवियस मतलब बाद वाले लेक्चर में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो उससे और भी क्लियर होगा। तो इससे रिलेटेड और भी आप क्वेश्चन बनाए घर पे, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। तो मैं इस तरीके का वीडियो हमेशा मतलब जो है ये मैंने आज कौन सा लेक्चर 6 रिडक्शन फॉर्मूला का जो पार्ट 6 था आज मैं लेकर आया हूँ। तो इस तरीके का वीडियो आपको रेगुलर मेरे चैनल पे मिलेगा। तो आज मैंने बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया आपके सामने, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको जरूर समझ आया होगा। और जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं, अगर आपको देखिए, पढ़ाई का मतलब ये होता है कि अगर आप इस लेक्चर को अगर आप समझना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर आपको, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, ग्राफ बताया था बहुत सारी चीजों के, जैसे कि साइन का कैसे चेंज होता है, कॉस में कॉस ही रह जाता है, साइन कॉस कैसे बदल जाता है। तो मैंने बहुत सारी चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो आपको प्रीवियस लेक्चर भी देखना पड़ेगा अगर आप लगातार नेक्स्ट वीडियो को अगर आप समझना चाहते हैं। तो ये था लेक्चर 6 जो कि रिडक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड था। तो आज मैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था। तो मैं ऐसा आशा करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हम ऐसा सोचते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और ऐसा वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेगा हमारे चैनल पे। और मैं ये सीरीज ट्रिग्नोमेट्री का जो है लगातार आपको मैं अपडेट देते रहूंगा। मैं अपने